भारतीयों के अमेरिका जाने के सपने पर सबसे बड़ा वार। अमेरिका ने ऐसा दांव चला है कि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सबके होश उड़ सकते हैं। सोचिए, अमेरिका में नौकरी चाहिए, H-1B वीजा चाहिए और अब एक ऐसा आवेदन के साथ में जो है $1,03,265 यानी तकरीबन 90 लाख रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त फीस। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका ने भारतीयों के लिए H-1B वीजा का रास्ता लगभग बंद करने की तैयारी कर ली है? क्या अब अमेरिकी कंपनियां भारतीय टैलेंट को हायर करने से पहले 100 बार सोचेंगी? क्या लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स की यूएस ड्रीम जॉब पर ब्रेक लग सकता है? और अगर आप सोच रहे हैं कि बस H-1B वीजा वालों पर ही आफत आई है, तो जरा रुकिए, क्योंकि अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए भी एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ रहा है जो पूरी तस्वीर बदल सकता है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे H-1B की $1,03,265 वाली फीस का पूरा सच आखिर है क्या? आखिर अमेरिका ने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा? किस पर यह लागू होगा, किस पर नहीं, और भारतीयों पर इसका असली असर कितना बड़ा होगा? अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने H-1B वीजा, कैप, सब्जेक्ट, पिटिशंस पर $1,03,265 की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है कि यह अभी सिर्फ एक प्रपोज्ड रूल है, यानी आज की तारीख में हर H-1B वीजा आवेदन के साथ $1,03,265 जमा नहीं कराने पड़ रहे हैं। प्रस्ताव फेडरल रजिस्टर में पब्लिश हुआ है, इसके बाद 30 दिन की पब्लिक कमेंट प्रक्रिया होनी बाकी है। अब सवाल यह है कि $1,03,265 आखिर कितना बड़ा झटका है? भारतीय रुपयों में इसकी वैल्यू करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा बैठती है। यानी एक तरफ अमेरिकी कंपनियां विदेशी स्किल्ड वर्कर्स को H-1B के जरिए नौकरी देने के लिए आवेदन करती हैं और दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट अब प्रत्येक संबंधित पिटीशन पर $1,03,265 की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव कर रही है। अब यह कोई सामान्य वीजा प्रोसेसिंग फीस जैसी छोटी शुल्क नहीं है, यह एक बहुत बड़ा एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन है और यहीं से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की चिंता शुरू होती है। लेकिन यह कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है कि यह पैसा आखिर देगा कौन? H-1B पिटीशन आमतौर पर वर्कर खुद नहीं बल्कि अमेरिकी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करते हैं, इसलिए प्रस्ताव का सीधा फाइनेंशियल बर्डन एम्प्लॉयर पर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय प्रोफेशनल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कंपनियां जब हायरिंग कॉस्ट की गणना करेंगी तो सवाल उठेगा, क्या इतने बड़े अतिरिक्त खर्च के बावजूद किसी विदेशी वर्कर को स्पॉन्सर किया जाए, या फिर कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स की हायरिंग को ही प्राथमिकता दें? क्या ऑफशोर हायरिंग बढ़ाई जाए, या फिर किसी ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जिसके लिए यह अतिरिक्त कॉस्ट ना लगे? यानी असर सिर्फ फीस देने वाले एम्प्लॉयर की जेब तक सीमित नहीं रह सकता, इसका असर हायरिंग डिसीजंस पर भी आगे आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है। और भारत के लिए यह खबर इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि H-1B प्रोग्राम में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। USCIS के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अप्रूव्ड H-1B बेनिफिशियरीज में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 71% थी। यानी अगर H-1B के कॉस्ट स्ट्रक्चर में इतना बड़ा बदलाव आता है तो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और दूसरे स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। अब जरा H-1B का पूरा खेल समझिए। अमेरिका हर साल H-1B वीजा की एक स्टैच्यूटरी कैप रखता है, 65,000 रेगुलर कैप, और अमेरिकी मास्टर्स डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री वाले एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट्स के लिए अतिरिक्त 20,000 यानी कुल 85,000 कैप सब्जेक्ट स्टॉल्स होते हैं। इसी लिमिटेड पूल के लिए दुनिया भर से एप्लीकेंट्स और अमेरिकी एम्प्लॉयर्स कंपीट करते हैं। अब अगर इसी प्रक्रिया में एक पिटीशन पर $1,03,265 का अतिरिक्त शुल्क जुड़ता है तो एम्प्लॉयर के लिए कैलकुलेशन पूरी तरीके से बदल सकती है, खासकर उन जॉब्स के लिए जहां सैलरी और बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमिग्रेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन क्या हर H-1B वीजा केस पर यही फीस लगेगी? यहां भी एक बड़ा फर्क है। प्रस्ताव कैप सब्जेक्ट पिटीशंस को टारगेट करता है, यानी एनुअल H-1B कैप के अंतर्गत आने वाले पिटीशन। प्रस्ताव में एडवांस डिग्री एग्जम्पशन यानी अमेरिकी हायर एजुकेशन डिग्री वाले 20,000 अतिरिक्त स्टॉल्स के लिए एलिजिबिलिटी पिटीशंस को ही जो है शामिल किया गया है। वही कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज,
एफिलिएटेड नॉन प्रॉफिट एंटिटीज और कुछ नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रपोज्ड फीस से अलग रह सकती हैं। इसलिए यह कहना कि हर H1B होल्डर को 90 लाख रुपए देने होंगे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। अब एक और बड़ा सवाल, क्या यह वही $1 लाख वाला H1B फीस है जिसकी पिछले कुछ समय पहले जो है चर्चा हो रही थी? दरअसल इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ H1B पिटीशंस पर $1 लाख पेमेंट का प्रावधान किया था, लेकिन 2026 में एक फेडरल कोर्ट ने उस व्यवस्था को अनलॉफुल ठहराया और वो फीस फिलहाल इन्फोर्सेबल नहीं है। अब DHS एक नए रेगुलेटरी रूल के जरिए $1,03,265 की फीस का प्रस्ताव लेकर आई है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अब इसे जो है फॉर्मल रूल मेकिंग प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव को भी कानूनी चुनौती मिल सकती है और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसे लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, खास तौर से भारतीयों के लिए। अब आते हैं उस दूसरे मोर्चे पर, OPT, और यही भारतीय छात्रों की चिंता और बढ़ जाती है। OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये वो व्यवस्था है जिसके जरिए F1 इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से संबंधित फील्ड में अमेरिका में जो है प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। सामान्य OPT के तहत 12 महीने और एलिजिबल STEM ग्रेजुएट्स के लिए अतिरिक्त 24 महीने का वर्क ऑथराइजेशन का रास्ता खुला हो सकता है। यानी बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए OPT अमेरिका में पढ़ाई से नौकरी और फिर आगे H1B की दिशा में जाने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। H1B पर $1,03,265 का प्रपोज्ड रूल सामने आ चुका है, जबकि OPT पर $1 लाख का प्रपोज्ड अभी रिव्यू स्टेज में है। अब सोचिए इसका असर क्या हो सकता है। कोई भारतीय छात्र अमेरिका में लाखों रुपए खर्च करके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, डिग्री पूरी करता है, फिर OPT के जरिए अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए जो है एक्सपीरियंस वहां से लेना चाहता है। अगर उस रास्ते पर भी करीब $1 लाख की फीस का प्रस्ताव आ जाए तो क्या हर छात्र इसे अफोर्ड कर पाएगा? शायद नहीं। क्या अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से पहले भारतीय परिवार दो बार नहीं सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। क्या स्टूडेंट्स कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे डेस्टिनेशंस की तरफ नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका खुद दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करने की अपनी क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? बिल्कुल पहुंचा रहा है, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में फॉरेन टैलेंट की भूमिका लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण रही है। सिलिकॉन वैली से लेकर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों तक स्किल्ड इमिग्रेंट्स अमेरिकी इनोवेशन इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि इमिग्रेशन सिस्टम की लागत और अमेरिकी वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए फॉरेन वर्क प्रोग्राम्स पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन डाला जाना चाहिए। यानी यहां टकराव सिर्फ वीजा फीस का नहीं है, यह अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और ग्लोबल टैलेंट स्ट्रेटजी के बीच की बड़ी लड़ाई बन सकती है। फैसला अभी बाकी है, अब नियम अभी प्रस्तावित है, लेकिन संदेश साफ है। अमेरिका का इमिग्रेशन लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर भारतीय स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। अब नजर DHS की अगली चाल पर होगी, क्योंकि अगला फैसला सिर्फ H1B की फीस तय नहीं करेगा, यह तय कर सकता है कि अमेरिका की अगली टैलेंट रेस में भारत के कितने युवा शामिल होंगे। तो यहां पर जो है सवाल खुद अमेरिका के सामने ही है, जो H1B वीजा रूल्स को ज्यादा जो है कसने की कोशिश कर रहा है, फीस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ये भूल रहा है कि दशकों से जो विदेशी टैलेंट है उसी ने जो है अमेरिका को वो रुतबा दिलाया है, वो मजबूती दिलाई है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित है। ये फॉरेन टैलेंट ही है जो अमेरिका को बल देता रहा है। क्या अमेरिका उस एहसान को कभी भुला सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।